रिश्तेदारों को भेड़ बकरियों की तरह से पड़े रहने पर मजबूर करना, नौकरों की तरह से उनसे काम कराना, चंद चीजें देकर उनसे इतना सारा कंटेंट लेना, अपना बैंक बैलेंस भरना, न टाइम पर नींद न टाइम पर खाना, और फिर हम साथ साथ है का गाना बजाना, ये काम है इन लोगों का। चालू अपनी व्लॉग लेकर आ गई है और जब वो व्लॉग लेकर आएगी और हमें उसमें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चालू अपनी का ट्रिप वाला व्लॉग आ गया है, तो डेफिनेटली रिव्यू करना तो बनता ही है, और उसमें क्या निकल कर आता है, क्या मिलता है, सब एक एक चीज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पिछला पॉडकास्ट जब मैं बना रही थी और मैंने बताया था कि शुरू में ही मैंने वो सब चीजें देखी थी, वही मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही व्लॉग शुरू होता है 0 सेकंड पर, यानी कि 0:1 सेकंड पर लिखा आएगा कि ट्रिप डे, और ये शायद कहीं दूर से बना रही है बैठकर, तो इसलिए सिर्फ दरवाजा आ रहा है और दोनों तरफ से दीवार आ रही है, और वहीं से ही इतना कुछ देखने को मिल गया। जैसे कि वहां पर बेटी खाला जमीन पर बैठी हुई हैं, बेचारी जो है हिम्मत जुटा रही है कि मैं उठूं, काम पर लगूं। जैसे कि वहां पर एक दूसरी तरफ गद्दा पड़ा हुआ जिस पर बेडशीट भी नहीं है, डेफिनेटली वो मेहर का बिस्तर होगा या कृष्णा का बिस्तर होगा, हो सकता है कृष्णा को इसने जाने नहीं दिया हो। और वहीं अगर आप देखोगे तो वहां पर जमीन पर बेटी खाला के पास में ही पिज्जा पड़ी हुई है बेसुध हालत में। इतना तो जरूर है कि इनको एसी तो मिल जाता है सोने के लिए, लेकिन बिस्तर नहीं मिलते बेचारों को, क्योंकि क्या है ना, इनकी हैसियत बस इतनी ही है। और उन्हें उठा रही है, उठो बेटी खाला, उसको उठाओ, पिज्जा उठ जाओ, आज जाना है। और वहीं आप देखोगे तो दरवाजे के पास, यानी कि दरवाजे के पीछे की तरफ, वहां बहुत सारे सूटकेसेस पैक हुए रखे हैं, जो देर रात को इन लोगों ने तैयारी की थी, क्योंकि ये तो महारानी है, ये क्यों करेगी भाई कुछ भी काम जिसके लिए इसने इतने सारे नौकर चाकर रखे हुए हों। रेफरेंस के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए। ये एक स्क्रीनशॉट आपको पूरी स्टोरी बयान कर देगा जो मैंने इतनी देर में बोला है। और बचकानी हरकतें करते हुए लिख रही है ट्रिप डे, और कार भी लगाई हुई है। पर कार ये छोटी सी नैनो कार क्यों लगाई है भाई? थार नहीं लगाई जो तुमने ली नहीं थी, तो कम से कम स्टिकर तो लगा ही सकती थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। शबनम रिएक्ट पर मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया है मॉर्निंग में, जिन्होंने नहीं देखा सुना है तो वो प्लीज जरूर देखे सुने, क्योंकि चालू अपी ने क्या स्विच कंटेंट कॉपी करने की कोशिश की है या बदलने की कोशिश की है, या हालात से जो है कुछ बदलने की कोशिश की है, या क्या आज की डेट में करने की कोशिश कर रही है, उसी पर ही मैंने वो पॉडकास्ट बनाया है। तो जिन्होंने नहीं सुना है वो प्लीज सुनिएगा और अपनी ओपिनियन वहां पर जरूर शेयर कीजिएगा। घड़ी में हो रहे हैं 9:45 और मेहर उठकर सामने से आ गई है, तो चालू कितनी ज्यादा खुश हो रही है। मेहर, आज तुम जल्दी उठ गई। 9:45 बजे को ये कह रही है जल्दी उठ गए, और वो भी सफाई दे रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब सोच कर देखो, क्या आपको लगता है कि अगर मेहर और उसकी पिज़्ज़ा और उसकी माँ काम कर रही हैं और वो सब चीज़ें, जो भी सामान है, वो पैकिंग है, वो सब समेट रही हैं, चीज़ें इकट्ठा कर रही हैं, तो क्या वो इनको सोने देगी? मतलब मेहर को सोने देंगी? ना वो माँ बेटियाँ सोने देंगी और ना ही ये चालू सोने देगी। और उसके बाद जब वो भी सोए हैं तभी इसको भी सोने को मिला होगा। उसके बाद ये जल्दी उठ गई है क्योंकि बेटी खाला उठ गई है। बेटी खाला क्या करती है, अपनी बेटी को सोने देगी कि चलो कुछ घंटे और मिल जाए, आधा घंटा और मिल जाए, लेकिन इसको उठा दिया है। तो ये कहती है बड़ी ही एक्साइटमेंट में, चालू अपी, हमने अलार्म तो 7 बजे का लगाया था पर हम उठ 8:30 9 बजे गए। वेरी गुड, वाओ, कितनी अच्छी सीख दे रही है भाई। जब हम लोगों को कहीं ट्रिप पर निकलना होता है ना, हम 6 बजे घर छोड़ देते हैं, और उससे पहले जो पैकिंग का काम है वो 1 दिन 2 दिन पहले निपटा लेते हैं, और जो कुछ ले जाने का सामान होता है, कुछ तैयारी करने का सामान होता है, वो रात को करके सोते हैं। और उसके बावजूद भी इतनी जल्दी मचाते हैं। अगर मैं किसी भी वजह से, किसी काम की वजह से भी, मेरी वजह से डिले होता है वैसे सही बताऊं तो, क्योंकि रात तक मेरा दिमाग चलता रहता है, ये सामान रखो, ये सामान रखो, ये ले जाना है, वो ले जाना है, सुबह कुछ तैयारी करनी है तो उसके लिए तैयारी कर कर सोना होता है। तो मेरे हस्बैंड चिल्लाते रहते हैं कि नहीं, सो जाओ, क्योंकि नींद पूरी होनी जरूरी है, तो इसलिए टाइम से सो, सुबह उठकर जल्दी कर लेना, क्योंकि नींद पूरी होगी तो आप जल्दी उठ जाओगे, तो आप फ्रेश भी फील करोगे, और जो काम आपको अभी करना है वो आप तब कर सकते हो फ्रेश माइंड से। लेकिन ऐसी कोई समझदारी की उम्मीद इनके खानदान में से किसी में भी देखने को नहीं मिलती है। और नींद पूरी ना होने का नतीजा जो है ना, वो मैं 1-2 दिन से देख रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और सुबह अपने टाइम पे उठना होता ही है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सोई नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत लेजीनेस, फ्रेश फील नहीं हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है रात का प्रॉपर नींद लेना। अब दिन में कितना भी सो लो, लेकिन वो उस रात की जो नींद होती है ना सुकून की, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो मुझे तो इन लोगों पे आ रही है जो दिन भर चालू के लिए सारा दिन काम करते हैं। अच्छा, मेरा ये भी रहता है कि भाई अगर
मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैं आराम से दिन में भी सो सकती हूँ, लेकिन मैं दिन में सोना नहीं चाहती। पहली बात तो नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है दिन में सोने की। लेकिन अगर मैं चाहूँ भी तो ये सोच कर मैं नहीं लेटती, ना सोना चाहती कि फिर रात को नहीं आएगी। और होता भी है कि नींद अगर आपने दिन में ले ली है तो फिर आपको नहीं आएगी। तो इन लोगों को तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि चालू अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में इनको आराम भी नहीं करने देती। लेटना तो बहुत दूर की बात है। वरना आप ये देखो, अगर किसी के टाइम से उठकर सारे काम टाइम पर हो जाता है, तो दोपहरी में जब जो टाइम फ्री होता है ना, 2-3 बजे से लेकर और 4-5 बजे तक का, वो लेडीज़ का फ्री टाइम होता है एक तरीके से। फिर चाहे उसमें वो अपना एंटरटेन करें, आराम करें। और बहुत सारे लोगों, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आदत भी होती है भाई दोपहरी में सोने की, और सोते भी हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि जब आपके काम हो रहे हैं और आपके पास फ्री टाइम है, तो क्यों ना रेस्ट किया जाए। तो सोच कर देखो, इसमें से ये 15-16 साल की एक लड़की है, एक 20 साल की लड़की है, एक 40-42-45 साल की एक जो है उसकी खाला है, और खाला की एज भी हो रही है, प्लस उसको जो है घुटनों की भी तकलीफ है, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। उसके बाद भी वो ना उसको ना रात को सुकून की नींद मिलती है टाइम से, और ना ही दिन में आराम मिलता है, और फिर भी वो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है उसकी लाइफ। हमने ये देखा है कि पिछले 10 महीने से नॉन स्टॉप वो यही सारे काम रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करती चली जा रही है। क्योंकि अगर वो मोदाहा में होती है तो उसके पास काम की कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अकेले के लिए करना होता है, अपना घर साफ कर लिया, सारे काम निपटा लिए, सो लो जितना आराम करना है, वहाँ उसको रेस्ट मिलता है। बट यहाँ तो रेस्ट मिलता ही नहीं है, यहाँ तो उसको 2-2 घर का खाना बनाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ऊपर पड़ी है, यही सो रही है, यहीं रह रही है, तो ये नीचे काम नहीं कर रही है, बिल्कुल अम्मी का काम नहीं चल पाएगा भाई बेटी खाला के बिना। रोटी तो बेटी खाला को ही बनानी पड़ेगी। 1% हो सकता है कि पापा की सब्जी वो बना लें, लेकिन जो पापा की सब्जी बनती है ना, वो अम्मी जी नहीं खाती हैं। क्योंकि अम्मी जी के गले के नीचे क्यों उतरेगी वो सीधी सादी सी खाना। तो कई बार ना ये सारी चीज़ें सोच कर ना बड़ा तरस आता है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ, अरे नहीं यार, ये लोग तरस खाने लायक नहीं है, क्योंकि ये खुद डिजर्व करते हैं ये, क्योंकि उन्होंने ये खुद से चुनी है ये लाइफ अपनी। अब जैसे मेहर अपनी चॉइस खुद ले रही है, उसको ना जो स्टेप मॉम है उससे तो खैर चलो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अब उसको उसके खुद के पैदा करने वाले पिता से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो उनसे भी नहीं पूछना चाह रही, डिस्कस नहीं करना चाह रही है। कहती चलो अभी हमें किसी से क्या पूछना, हमें तो खुद से पूछना है। तो उसको भी अब ये लाइफ इंजॉय कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अपना आने वाला भविष्य खराब कर रही है। क्योंकि चालू को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, वो आज भी इनको यूज कर रही है और आगे भी यूज करेगी। जैसे इतने सालों से बेटी खाला और उनके बच्चों को यूज करती आ रही है। देखा जाए तो इन सब से ज्यादा इनकी बाजा खाला स्मार्ट है। वो आती है, लूटती है, खसोटती है, सारा सामान ले जाती है, थोड़ा बहुत इनको एंटरटेनमेंट जो है वो करती है, देती है इनको, और अपना बटोर कर अपनी लड़की को ले जाती है। एटलीस्ट वो अपनी बच्ची का करियर तो बना रही है। सामान भी ले लेती है बराबर, जितना इनको मिलता है साल भर में, इतना वो साल में 2 दफ़ा आती है और बटोर कर ले जाती है। भाई दूर मत समझो, जितना ये इस पे साल भर में खर्चा करती होगी ना, एक गोल्ड की चेन, लैपटॉप, ऐसी बड़े बड़े जो गिफ्ट्स हैं ना, वो बटोर के ले जाती है। और उसके अलावा जो इनको दिया जाता है उसमें जो छुटता है सामान, उसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है वो तो खैर है ही अलग। तो तुम उठ गई आज, अच्छा हुआ, वेरी गुड, एक्साइटेड कह रही है। लेकिन पर हम सबसे पहले उठे हैं, और पिज़्ज़ा अप्पी को देख लो अभी तक उठ नहीं रही हैं। मतलब पता है, अगर आप गौर फरमाएंगे तो इनका ना एक 36 का आंकड़ा रहता है। जैसे सारा का और पिज़्ज़ा का रहता है, वैसे मेहर का और पिज़्ज़ा का रहता है। क्यों? क्योंकि जो पिज़्ज़ा है ना, जैसे चालू उसको इस तरह से दबा दबोच कर रखती है ना, वैसे ये अपने नीचे वालों को, ये अपने से छोटों को दबा दबोचने की कोशिश करती है। हाँ, लेकिन इसके हत्ते इसका भाई नहीं चढ़ता भाई, और उसको ये कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि पता है कि आवा उसको कितनी प्रायोरिटी देती है, और उसको ये भी पता है कि फिर चालू अपी उसको कितनी प्रायोरिटी देती है। तो उस पर जिनको चालू अपी प्रायोरिटी देती है, उस पर पिज़्ज़ा हाथ नहीं डालती है। हाँ, लेकिन मेहर का और सारा का केस ऐसा है कि सारा और इसमें बराबर का कंपटीशन रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन अपनी तरफ की फ्रस्ट्रेशन निकालने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मेहर की, तो मेहर को माँ और बेटी दोनों दबा कर रखती हैं। क्योंकि उसको क्या रहता है कि वो और ज़्यादा गरीब है, वो कहाँ से आई है। और चालू अपी का अभी बहुत ज़्यादा पर्सनल उसके साथ नहीं है कुछ, जितना सारा के साथ है। इससे पहले 5 साल में आपने, 5 साल से ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, इससे पहले आपने कब मेहर को इतना क्लोजली इनका देखा? अगर आपने देखा है तो शादी के बाद ज़्यादा देखा है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद ये मोदाहा जाने लगी है, और जब मोदाहा जाने लगी है तो मोदाहा में मामा की बच्ची है, वो आती थी लाड प्यार में कि भाई मेरी चालू अपी है, मेरी फुप्पी की बेटी है। पहले ज़रूर वो जब जाती होगी तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहता
पता होगा बट उतना क्लोजली नहीं। लेकिन इसको मुदाहा में भी बच्चे दिखाने थे, बच्चा दिखाओ, पैसा कमाओ, व्यूज पाओ। तो वहां पर पकड़े इसने ये दो बच्चे कौन, एक मेहर और एक मेहर की छोटी बहन। लेकिन मेहर की छोटी बहन मेहर से ज्यादा तेज और ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ के और अपने पापा के दोनों के प्यार में रही है, लाडली भी होगी डेफिनेटली, और सारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और हाजिर जवाब भी है, इसलिए वो चालू के खोपचे में नहीं आई भाई। और अगर आपने कई बार देखा होगा तो चालू का सटीक जवाब भी दिए हैं उसने। और जितनी चापलूसी मेहर कर रही थी ये चुपचाप शांत रह रही थी, क्योंकि भाई उसकी माँ नहीं थी, तो शुरू में तो हमें यही लगता था। तो उतनी वो छोटी वाली लड़की कभी नहीं रही। इसलिए जब ये इनकी कंट्रोवर्सी हुई, इसने पॉडकास्ट बनाया, उसके बाद जो बातें फिर उसकी इसकी मेहर की मैं जो मॉम है उनके पास पहुंची, तो डेफिनेटली उन्होंने दूरी बना दी। और उसके बाद से फिर इसकी छोटी बहन कभी भी चालू के व्लॉग में देखने को नहीं मिली। अब बेटी खाला कह रही है इसको तो उठाओ, इसका मतलब उन्होंने बेबी को सुबह दे दिया है बेटी खाला को, और बेटी खाला बैठी हुई हैं और वो सो रहा है, तो इसलिए बेटी खाला ने उसको गोद की बजाय आराम से पिज़्ज़ा के बराबर में लिटा दिया होगा, जो कि हमें दिख नहीं रहा। लेकिन हमें पता कैसे चला? जब उन्होंने कहा अरे इसको तो उठाओ, तो कह रही उसे सोने दो बेटी खाला, वो सुबह 6 बजे सोया है, सो नहीं रहा था। क्योंकि वो समझ गया है कि मेरे माँ बाप का क्या शेड्यूल है। इसलिए जब उसके माँ बाप दुनिया के शेड्यूल नहीं मानता तो भाई वो क्यों माने? वो माँ बाप के शेड्यूल भी नहीं मानता, वो अपने शेड्यूल फॉलो करेगा। आगे आगे देखिए चालू अपी होता है क्या। बेटी खाला कह रही है कितना भट 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 हो रहा है, वो उठ ही नहीं रहा। हाँ बेटी खाला ये उठ ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स हमने कैमरा उठा लिया है, मुंह धोया नहीं है, आंखें चिपकी हुई हैं, शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। हाँ दिन में वैसे 9:45 बज रहे थे, लेकिन शक्ल पे 12 बजे हुए। लेकिन फिर भी हमें ना जैसा होता है बस वैसा दिखना चाहिए। फ्रेंड्स हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से बेबी बॉय हुआ है ना, तब से हम कैसे हो गए, हमें एक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती कि हम मुंह भी धो लें। बस कैमरा उठाते हैं और फ्रेंड शुरू कर देते हैं। और फ्रेंड्स हमें इतनी जल्दी अपना वो पूरा का पूरा नुकसान पूरा करना है जो भाभी की वजह से हुआ है। हमारा बेबी बॉय आ गया, कंटेंट आ गया, लेकिन हम पर डे व्लॉग नहीं डाल पाए भाभी की वजह से। तो अब हम पर डे व्लॉग डालेंगे और पूरा घट्टा भर लेंगे। आपको तो पता है ना हम कितने सारे लोगों का घर चलाते हैं। तो फ्रेंड्स हम सब ठीक हैं और आज हम निकल रहे हैं लोनावला के लिए। और ये क्रिंज बना कर कितने स्टिकर काहे लगाती हो? तो बस अब हम रेडी होकर आपसे डायरेक्ट मिलेंगे। और बिना नहाए सिर्फ हमने टी शर्ट बदल ली है, बाकी टिंट लगाने का भी मौका नहीं मिला हमें। बस हमने टी शर्ट और लोअर नीचे पहन लिया और हम रेडी हो गए। फ्रेंड्स ये भी तो दिखाना है ना आपको हम कितनी बिजी हैं। बेबी हमें बिल्कुल टाइम नहीं देता। बेबी कब से सो रहा है, ये इतनी देर में नहा धोकर तैयार नहीं हो सकती थी। वैसे भी कौन सा घर का कोई एक सिंगल काम भी करती है ये औरत। सही मायने में ये खुद आलसी है। ये दूसरों से सारे काम कराती है, लेकिन खुद के पर्सनल काम भी अगर इसका बस चले ना, खुद का नहलाना धुलाना, बाल बनाना, ब्रश कराना, वो सब भी ये पिज्जा से और उसकी माँ से करा ले। और अब तो तीसरी भी शामिल हो गई है टीम में। पूरा घर रेडी होने में लगा हुआ है और हैदर की मालिश हो रही है। हमने सोचा मालिश करा कर लेकर जाएंगे उसको। देखो कभी बच्चे की मालिश आज 10 बजे 11 बजे हो रही है, क्योंकि आज इसको निकलना है, तो इसने उसको जल्दी फोन करके बुला लिया होगा। और कभी जब ये 1:30 2 बजे 2:30 बजे उठती है, जब इसको घर से बाहर निकलना होता है तब कराती है, जिससे कि उस टाइम ये बच्चे की मालिश कराती है। क्योंकि बच्चे का कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि जब इसको चाहिए होता है कि इसको अपना कंटेंट क्रिएट करना है, तो फिर वो चाहे मॉल जाकर हो गाड़ी में बैठकर सुलाना बच्चे को, या फिर बच्चे को डेला ले जाने के लिए और गाड़ी में सुलाना, जिससे कि वो सोते सोते आराम से इसका काम करा दे। क्या सीमा है ये। और भाई देखो एक स्क्रीन पर नजर जरूर मार लेना, कैमरा मुंह पर उठा लिया है। अल्लाह की बंदी मुंह तो धो लेती है, आंखें चिपकी पड़ी हैं, इतनी गंदी हो रही हैं, और बस फ्रेंड करते हुए कैमरा मुंह पर डाल लेती है। कैमरा अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि तू ब्यूटीफुल हो जाएगी। भाई मुंह तो जब भी धोना पड़ता है, कैमरा थोड़ी ना तेरा मुंह धो देगा। माना कि वो कुछ हद तक फिल्टर लगा देता है, पर असलियत भी दिखा देता है। तो असलियत दिख भी रही है, देखो जरा स्क्रीन पर भैया, आंखें चिपक रही हैं, आंखें लाल हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई है। अब क्योंकि इसको पैसे कमाने की इतनी हाई मची पड़ी है कि ना तो इसने पूरी तरह से प्रेगनेंसी में जिस तरह से इसको रिलैक्स करना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, इंजॉय करना चाहिए था, वो पीरियड इसने इंजॉय नहीं किया। और ना ही अब ये प्रेगनेंसी, ये डिलीवरी के बाद में ये सब कुछ कर रही है। भाई ये दिन लौट कर नहीं आते हैं। शरीर बन गया तो बन गया और बिगड़ गया तो बिगड़ गया। तो उसकी मालिश चल रही है, उसको बंधवा के आराम से नहला के तब लेकर जाएंगे, जिससे कि हमारा सफर आराम से कट जाए। क्योंकि उसके साथ हमारा पहला ट्रिप है। अब ये सारी जिंदगी बस यही करती रहेगी। हैदर का पहला ट्रिप, हैदर की पहली पॉटी, हैदर का पहला शूशू। अभी तो वो कंटेंट भी आना बाकी है भाई। हैदर कब किसका मुंह पहली बार गीला करेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है बेबी बॉय के साथ ये होता है।
आप देखते हैं कैसे मैनेज होता है, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। जल्दी जल्दी हम तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के नाम पे हम नहाए नहीं है, क्योंकि बाल हमें दिखाने ही नहीं होते। और पति हाथ में बेबी का झूले के डंडे लेके खड़ा है, जिसको उसने डिसमेंटल कर लिया है, और खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि कैमरा मेरी तरफ पैन करे और मैं अपना एक्शन बोलकर उसकी एक्टिंग शुरू करूँ। तो उसकी तरफ कैमरा घूमा और फिर कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया ये कहीं दूसरे फ्लैट से आया है या दूसरी बिल्डिंग से आया है या दूसरे शहर से आया है? यही तेरे पास ही था, यहीं से उठा है। कौन सा ये फैक्ट्री चला गया था या कौन सा ये दूसरे शहर में जाके टेंडर भर कर आया है? यही तो था, यहीं से उठा है। और मुंह तो इसने भी नहीं धोया और तू इसको यही दिखा दिखा के ये करा रही है। सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो? ठीक हो? आपकी फैमिली में ठीक है? आपके अम्मा पापा ठीक है? आपकी बहन भांजे भतीजी सब ठीक है? दो चार सवाल और पूछ लेती। अब जैसे कैमरा उसके पास आया तो भाई उसे एक्टिंग करनी है। अब तो वो भी पूरा एक्टर हो गया है। तो गुड मॉर्निंग, रेडी हो गए? रेडी क्या, बस नींद पूरी नहीं हुई है, बेबी का झूला पैक कर रहा हूँ, वहाँ तो चाहिएगा ना। और भैया कितना सामान भर कर लेकर गई है 2 दिन के लिए। क्या 2 दिन? बच्चे इतने सारे लोग हैं, अम्मी है, पापा हैं, देव भैया है, नान है, पिज़्ज़ा है, खाला है, और खुद के पति पत्नी ये दोनों भी हैं। इतने सारे लोग हैं, क्या इस झूले की ज़रूरत थी वहाँ पे 2 दिन के लिए सिर्फ? और जिसमें से 2 दिन में भी कई घंटे जाने के और कई घंटे आने के, तो गाड़ी में तो झूला वैसे भी फिट नहीं होता। पर फ्रेंड्स, इसको कहते हैं चोचलेबाजी। हम वहाँ पर गार्डन में झूला लगाएंगे, वहाँ पर झूलते हुए दिखाएंगे, बेबी को लिटाएंगे, और क्या क्या कर लेगी भाई। ये रेडी हो गया, इसने सोने नहीं दिया रात भर हैदर ने, आज नींद पूरी नहीं हुई है। भैया जब से तेरी शादी हुई है ना, तेरी बीवी तेरी नींद पूरी कहाँ होने देती है, क्योंकि तूने अपना जमीर बेचा है इन सब चीजों के लिए। तो तू कंप्लेन करने लायक तेरा मुंह नहीं है। या तो तू चालू अप्पी के पैसे ले ले और मौज कर ले, या तू शिकायत कर ले और अपनी जिंदगी सुधार ले। कह रही है 6 बजे सोए हैं, 8 बजे फिर रुकी है, फिर कहती है 9 बजे उठ गए हैं। इसका झूला तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, और भाई ये क्या आदमी है यार, साइड साइड से, मतलब ऊपर से तो टकला होकर आ जाता है, और ये जो दाढ़ी इतनी लंबी कुच्ची दाढ़ी इसने पूंछ वाली दाढ़ी बना रखी है, उसका क्या? और लगता है चालू अभी फिल्टर लगाना भूल गई है यहाँ पर एडिटिंग में, इसलिए जितने भी मुंह पे तिल है ना सारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब निशान दिखाई दे रहे हैं फनी के फेस पर। फ्रेंड, सामान हो गया है रेडी, अब निकलते हैं। तो ये सारा सामान रख गए हैं, अब चलते हैं नीचे और इसको एडजस्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखो हम कहाँ पे, कोने पे खड़े हैं, वहाँ खड़े होने की कोई तुक है? और फ्रेंड्स हम रेडी हो गए, रेडी तो नहीं हुए, बस हमने कपड़े बदले और हमने अपने बेबी को अपने पास ले लिया है। और मुझे तो भाई ये जो ना फंडा समझ में नहीं आता कि बच्चे को नहलाना धुलाना ठीक है, मालिश कराना ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको हाथ पैर चलाने के लिए, पता है मेरी दादी नानी और मेरी अम्मी सब ये क्या कहती थी कि अच्छा है जितना बच्चा हाथ पैर चलाएगा उतना मजबूत होगा, उसकी बोन डेंसिटी और अच्छी मजबूत होगी। और ये नया फंडा देख रही हूँ भाई मैं आजकल, कि बच्चों को इतनी बुरी तरीके से लपेट लेते। देख लो उसके पैर कैसे बांध रखे हैं बच्चे के, सिर खुला हुआ है, हाथ पूरा पूरा बांध के ऐसे लपेट लेते हैं कि पूरी तरह से उसको ना खुलकर खेलने भी नहीं देते, कि हाथ पैर चलाएगा बच्चा, थकेगा, खेलेगा, खुश होगा। अब भैया पता नहीं ये बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, उसके पैर पूरे के पूरे बांध रखे हैं, उसको ऐसे गोद में ले रखा है, और वहाँ कोने में खड़ी है जहाँ से बालकोनी की ग्रीनरी दिखाई दे रही है, पौधे दिखाई दे रहे हैं, कर्टन खुले हुए हैं। और फ्रेंड्स हम रेडी हो गए, और कितना एकदम से ऐसे वाइड एंगल से शूट करा है कि दरवाजे से लेकर टीवी तक, टीवी से लेकर खिड़की तक, खिड़की से लेकर और बेड पूरा दिखाई दे रहा है। कोने में ये खड़ी हुई है, कहती है फ्रेंड हो चुकी हूँ रेडी, लेकिन मैं प्रॉपर रेडी नहीं हुई हूँ। प्रॉपर रेडी होने का मतलब समझ रहे हो? इसने फाउंडेशन नहीं लगाया है सारे, जिससे कि अपने ब्लैक पैच और जो भी मुंह पे जो भी इसके डार्क सर्कल है या कुछ कुछ जो ब्लैक एरिया है वो कवर अप नहीं हुआ है, सारे तिल कवर अप नहीं हुए हैं, लिपस्टिक टिंट नहीं लगाया है, गालों पे टिंट नहीं लगाया है, सनस्क्रीन नहीं लगाई है, उजड़े मुँह से सिर्फ ऐसे ही निकल गई है। इसको लगता था कि बेबी आ जाएगा तो कंटेंट आ जाएगा और फ्रेंड्स फिर मैं इतनी फ्री हो जाऊंगी, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके इसको नानी की याद तो आ रही है, पर नानी को नहीं बुला रही है। और वो तो जब की बात है जब अपने बच्चे के घर के 100% काम ये कर ही नहीं रही है। और अगर सोचो ये कर रही होती तो नानी, दादी, परदादी, परनानी, परनानी, उसकी भी नानी, उसकी भी नानी, सारी जो है पीढ़ी याद आ जाती इसको। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि क्या है ना, पैसे के बल पर ये सबको खरीद लेगी, चाहे फिर वो रिश्तेदार हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। जैसे रियली में हम रेडी होते हैं वैसे कुछ नहीं किया, बस
सी सिंपल वे में कपड़े पहन लिए और निकल लिए हम। आगे आगे देखिए चालू अपी होता है क्या, क्योंकि मतलब कार में भी इसको फीड कराना रहेगा ना। तो फीड का इतना गाना क्यों गाती है ये तो हमें भी पता है कि साल 1.5 साल 2 साल तक तुझे अभी इसको फीड कराना है। तो तू अगर ना भी बताएगी तो ऑब्वियसली सारी जनता को पता है कि बेबी है, बेबी को फीड कराना पड़ता है। गाती क्यों है इतना बेशर्मों की तरह से, बताती क्यों है? और भाई फीड कराने से लेकर तेरा तैयार होने का क्या मतलब है? कपड़े तूने ठीक ठाक पहनने के, जैसे तू अपने आप तुझे ठीक लगे होंगे तभी तो तूने पहने हैं। तुझे लग रहा होगा कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये ट्रिप के लायक है, तो ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। हाँ, टिंट पिंट नहीं लगाया तो उसका फीड से टिंट का क्या लेना देना। मुंह पे कुछ नहीं लगाया तो उससे इसका फीड कराने का क्या लेना देना। चलो तो फटाफट निकलते हैं। देखो मौसम भी देखो कैसा हो रहा है, क्लाउडी क्लाउडी। और उसके बाद अचानक इनको सडनली याद आ गया कि चालू का हाथ अगर हिलेगा तो थोड़ा सा फेस ना दिख जाए, वही फेस जो कई बार हम दिखा चुके हैं। तो फटाक से उसको ब्लर कर दिया, उसकी जो सर वाला पोर्शन है। एलेक्सा बाय बाय, गुड नाइट। क्योंकि वो गुड नाइट कहेगी तो भी वो कर्टन लगाएगी, क्योंकि हमारे हाथ पैर तो इतने नहीं चलते कि हम कर्टन्स को हाथ से बंद कर दे। फ्रेंड्स हम थक जाएंगे। हमने बेबी बॉय को लिया हुआ है और हमारे फनी ने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो उसने भी कह दिया कि जब हम फिर दोबारा बात करेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। और एलेक्सा नहीं कहता एलेक्सा टर्न ऑन गुड नाइट। अरे भाई गंवार जब भी मुंह खोलता है ना कुछ पचका ही करता। तो इससे पहले हम सब निकले, तो इससे पहले हम सबका सदका निकाल देते हैं। और एक और शिर्क वाला काम, सदका निकाल देते हैं। ऐसी नियत करो और निकालो, क्योंकि वो अल्लाह के नज़र होता है। और जब तुमने नियत कर ली तो अल्लाह तक वो चीज़ें जो है पहुँच गई। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इस चालू ने किया, यानी कि सर पर छुआया उसको, पिज़्ज़ा के छुआया पहले, और फिर उसके बाद इसको शहर के सर पे छुआया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने बस नियत की कि हम ऐसे ऐसे इसके नाम का सदका निकाल रहे हैं और अल्लाह के यहाँ पे वो नज़र हो गया, और चुपचाप आप वो किसी को भी दे दो। लेकिन फ्रेंड्स हम जब तक ये शिर्क वाले काम नहीं करेंगे तब तक लोग हमें ट्रोल कैसे करेंगे। मेहर की ड्रेस तो फिर भी एक बार को ठीक है, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, क्योंकि वो जो क्रॉप टॉप है ना थोड़ा सा ज़्यादा झोला टाइप का सही है, और वो ऐसा भी है कि उड़ेगा तो लड़की को शायद अनकंफर्टेबल ऐसा लगेगा। लेकिन दोनों के एक ही थान में से कपड़े ले लिए, पर पिज़्ज़ा का क्या है भाई, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कोई मुझे हेल्प करेगा इस ड्रेस को समझने में? मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए कि इस ड्रेस को आप क्या कहेंगे जो पिज़्ज़ा ने ये पहन रखा है। झोला कहेंगे, अबाया कहेंगे, ये वन पीस कहेंगे, बुर्का कहेंगे, क्या कहेंगे? और भैया चालू अपी खड़ी हुई है और मेहर खड़ी हुई है और पिज़्ज़ा खड़ी हुई है। डिफरेंस भी आप खुद से देख सकते हैं। और अगर ये ड्रेस इसके लिए, मेहर के लिए इतनी अच्छी है तो फिर यही ड्रेस फिर पिज़्ज़ा के लिए अच्छी क्यों नहीं है? पिज़्ज़ा का साइज़ नहीं मिला होगा ना ऑब्वियसली। अब आप सब ये कहेंगे, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि साइज़ की इशू क्यों आया, क्योंकि साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ा लिया, और जस्ट बिकॉज ये किसकी देन है? उसकी चालू अप्पी की देन है। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ भाभी से मिलने के लिए। अब हमें ये चौचला भी कर दिखाना पड़ेगा। और वहाँ पे भाभी के पापा थे, और पापा ने इतनी बड़ी बड़ी सीख दी जैसे वो खुद कितने अच्छे पापा होंगे। सीख तो वो ऐसे दे रहे थे जैसे खुद ने बहुत अपने बच्चों के साथ वो इम्प्लीमेंट किया होगा। OMG इतनी सीख, मतलब लाइक सीरियसली। अब उसमें बेटे की गलती है या पापा की गलती है, किसकी गलती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इतना ज़रूर देखा कि उनके पापा सॉरी बोल रहे थे। अब सॉरी क्यों बोल रहे थे और बाप से सॉरी बुलवाने की नौबत क्यों आई थी भाई, ये लोग आप खुद ही अंदाज़ा करो। उसके टांगों पे कपड़ा, शरीर पे कपड़ा, ठंड कहाँ से लग जाएगी पता नहीं चलेगा। अननेसेसरी ज्ञान जो उन्होंने दिया, लेकिन चालू ने अपने व्लॉग में रखा भी। ओ माय गॉड, ये बात ज़्यादा सोचने वाली है। वो तो ज़्यादातर रोम्पर में रहता है ना। हाँ जाओ। अब देखो भाई, अब एक फर्क तो आपने देख लिया था पिज़्ज़ा में, सारा में, सॉरी मेहर में और चालू में। अब एक फर्क देख लो मैडम और चालू में। अब फिर से स्क्रीन की तरफ देखिए, ये मैडम और चालू में अब ये डिफरेंस हो गया है, इतना फर्क है शेप का। और गाड़ी में बैठ रही है खाला, क्योंकि ये है टैक्सी। और अब सोचने वाली बात ये है कि टैक्सी में जा रही है कौन? चालू खाला के साथ बैठकर, और कहते हैं चलो मेहर को आगे बिठा देते हैं, मेहर पर एहसान करते हैं और मेहर को आगे बिठा देते हैं। तो एक बात मुझे बताओ, मेहर आगे बैठे या पीछे बैठे, तो क्या आप विंडो नीचे करने दोगे? कांच, उसको शीशा नीचे करने दोगे? चालू अप्पी क्या गर्मी में अपने बेबी को लेकर बिना AC के दरवाजा खिड़की, मतलब जो कांच ऊपर कर और ऐसे बगैर उसके जाएगी? ओ माय गॉड, कितना झूठ। लेकिन उसको पीछे सफोकेशन ना हो, अजीब ना लगे, इसलिए उसको आगे बिठा देते, जैसे
जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो, उसको वॉमिट ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, घूमने फिरने और एक्साइटमेंट में मेहर ये सब चीजें भी बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि घूमना फिरना है। ये क्या है, अब इसको क्या कहेंगे भाई। और वही बात की जाए बेटी खाला की, तो इनको बेटी खाला को ज्यादातर ये घर छोड़कर जाते हैं। बाजा खाला आ जाती है तो बाजा खाला साथ में जाती है, और बेटी खाला को ये कहकर घर छोड़ा जाता है क्योंकि बेटी खाला को बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है। अब 3 4 5 घंटे का जो सफर होगा ये इनका, तो क्या उसमें बेटी खाला को अनईजी नहीं होगा। आ गई, हाँ तुझे इतनी बड़ी ये आती हुई दिखाई नहीं दे रही है ये तुझे बेवकूफी करना है, देख के पूछ रहा आ गई। ये है भाई इनका कंटेंट। और बाकी लोग कहाँ हैं? अरे अम्मी लोग रूहान से मिलने के लिए गई। और ये इस लड़की ने जो क्रॉप टॉप पहना हुआ है, डेफिनेटली इसके नीचे स्पेगडी पहनी होगी या व्हाटएवर जो भी कुछ पहना होगा, शमीज टाइप की जो बच्चियां पहनती हैं, वो भी ब्लैक कलर की। इस चालू अपी को इतनी अकल नहीं है कि अगर इसने ड्रेस जिससे भी मंगाई है, खुद तो ये गई नहीं है क्योंकि खुद जाती तो व्लॉग जरूर बनाती, तो डेफिनेटली हो सकता है पिज्जा से इसने मंगाई हो। सो इसके अंदर व्हाइट स्पेगडी मंगा लेती, ब्लैक मंगाई है वो दिख भी रही है क्योंकि जालीदार डिजाइन बना है। सबसे पहले तो आज तुम बहुत क्यूट लग रही, यही सब कह कह कर इसको ना अपने पापा से बिना पूछे फैसला लेने पर मजबूर कर रही है ये औरत। एकदम से तुम डॉल की तरह, सिर्फ ये तेरे जो क्रॉप टॉप पहनने से ये डॉल की तरह से लगने लगी। नहीं, जो डॉल की तरह होता है वो तो किसी भी कपड़े में डॉल की तरह ही लगता है। कभी रिजा को भी बोल लिया कर, वो तेरे लिए इतना काम करती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो डॉल की तरह से, लेकिन नहीं बोलेगी ना क्योंकि वो डॉल की तरह से नहीं लगती, वो ढोल की तरह से लगती है। अब इस कपड़े में आप क्या कहोगे भाई, है वो क्या बॉडी शेप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और इतना ढीला ढाला सा कपड़ा पहन रखा है कि उस लड़की को खुद को पहनकर मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसको वो सही नहीं लग रहा है। अब क्या करे, ले आई है, चालू अपी ने पैसा खर्च करा है तो पहनना तो पड़ेगा। और पीछे से अम्मी भी आ गई हैं लहराते लहराते। और आप तो हमेशा ही क्यूट लगती है, ओफो। और देखो कुछ नहीं लगाया मुंह पे तो असलियत दिख रही है चालू अपी की। आंखों का कालापन, सारे तिल निशान, होठों के आसपास कालापन, होठ फटे हुए, और नोज के पास जो 3 तिल हैं वो भी, दूसरे नोज के पास जो 1 तिल है वो भी। ये है चालू अपी की ब्यूटी की असलियत। कभी इतने तिल आपको इसको इससे पहले दिखाई दिए? चलो अब देखो स्क्रीन पर देखो। और भैया मेहर ने ये क्या कह दिया, आप तो हमेशा ही क्यूट दिखती है, तो फूल ही नहीं समा रही है भाई। इसलिए कोई ट्रोल ना करते तो कहती है फ्रेंड्स ये तारीफ कराने के लिए मैंने पैसे नहीं दिए। और ये था इसको चुकैया का जवाब। चुकैया कहती ना हर चीज के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ब्लॉग में आने के लिए हम पैसे दें। और अम्मी का इससे पहले पता चल गई होगी, बात हो गई होगी, कॉल करा है या व्हाटएवर जो भी कुछ इसने किया है, डेफिनेटली कॉल ही किया होगा कि अम्मी आ जाओ नीचे, हम नीचे पहुंच रहे हैं, या ये भी अभी अभी मिलकर आई है, तब तक हो सकता है अम्मी नीचे हो। तो कॉल करते हैं तो क्या सलाम नहीं करते हैं? लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स अब कैमरे में दिखाना है तो ये हमारा कंटेंट है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, मिलाई रूहान से। और अम्मी को भी देख लो भैया गीली चुम्मी दे रही है यहाँ पे लिपट चिपट के। हाय हाय हमारी प्यारी बेटी हमें डेला लेके जा रही है घुमाने के लिए। पहले हमारी बहू ले जाती थी, खर्चा करती थी, अब हमारी बेटी ले जाती है, तो भाई प्यार तो करना बनता है ना। तो ये लल्लो चप्पो मुच्ची मुच्ची ये सब कर लेते वहां पर जाकर 2 दिन। अब तुम साथ में रहने वाले हो, चलो भाई चलो बैठो, आज मेहर के लिए स्पेशल ऑफर है। और किस किस को अच्छी लगी भाई मेहर की ड्रेस? मुझे तो बिल्कुल एक दिन की भी नहीं लगी। मेहर बैठेगी आगे आज गाड़ी में। ओ अगर कुछ भी शूट कराना होगा और वो मेहर से करा सकती है तो फिर चालू अपी को क्या जरूरत है आगे बैठने की? पहली बात तो वो आगे बैठेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो आगे नहीं बैठती है फ्रेंड्स, उसको फीड कराना पड़ता है, तो उसको बीच वाली सीट चाहिए होती है जहाँ वो आलती पालती लगाए, फीड कराए, और एक अपने हेल्पर को साथ में बिठाए ताकि वो फीड कराने में उसको हेल्प कराए। तो बेटे खाली है ना वहाँ पे बैठने के लिए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, भाई भाभी के पास 2-2 गाड़ियां हैं। आई थिंक 2-2 गाड़ियां ही हैं, 3 तो नहीं है, हाँ लेकिन 2 तो हैं। 2-2 गाड़ियां हैं, टैक्सी बुलानी पड़ रही है, लेकिन भाई भाभी की गाड़ी भी नहीं मिल रही। और ले कितने अच्छे रिश्ते हैं ना इनके कि एक ही अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और एक पापा की गाड़ी में जा रहे हैं। तो क्या पापा के लिए भी भाई ने अपनी गाड़ी नहीं निकाल के दी? इतना बड़ा दिल जिगर नहीं करा कि अगर उनको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली उनके पास एक और गाड़ी है। हाँ अगर सिर्फ एक ही गाड़ी होती तो बात समझ में भी आता, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ऐसा तो शुरू से ही होता रहा है। भाई भाभी ने बहुत कम हमें अपनी गाड़ी दी, हम तो टैक्सी से, ऑटो से सफर करते थे, और अब हम टैक्सी बुला बुला के सफर करते हैं। तो अब जो भाई भाभी की टीम है, यानी कि जो भाई भाभी के हिस्से में आए हुए हैं, यानी कि पापा नानदेव भैया, वो अपनी टीम बनाकर आ रहे हैं और वो जाएंगे अब चालू की गाड़ी में, क्योंकि पापा जी जब बैठेंगे आगे। और भाई इन्होंने कितना बड़ा एहसान किया, ओ माय गॉड, भाई की नकल करनी है, क्योंकि भाई कभी ऐसा नहीं करता कि कहीं जा रहे हो तो वो अम्मी और पापा को अलग अलग गाड़ी में बिठाएं। अपनी ही गाड़ी होती है, ऑब्वियसली उनकी 2 गाड़ी होती है, लेकिन जिस गाड़ी में पापा जा रहे होते हैं उसी गाड़ी में वो अम्मी को भी बिठाते हैं। तो
चालू भी वही फॉलो करेगी। यहाँ से घर से निकलने से लेकर और जब वहाँ पे 2 दिन का टूर करने के बाद यहाँ वापस इस घर में गाड़ी से उतरने तक अम्मी पापा साथ रहेंगे चिपक चिपक के, और उसके बाद फिर पापा ऊपर और अम्मी नीचे। फिर हमें लंबा ब्रेक चाहिए ना फ्रेंड्स, क्योंकि अम्मी पापा साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि पापा 2 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते अम्मी को, इनके शोर शराबे को। तो अब जैसे कि भाई हमेशा करते हैं तो दिखाना पड़ता है, व्लॉगिंग हो रही है तो पकड़ कर लेकर आए हैं, दरवाजा खोला है, ससुर साहब को बिठा रहे हैं अगली सीट पे ताकि वो अगली सीट पर कंफर्टेबली बैठ पाए। और पीछे बैठ गए हैं देव भैया, और उसके पीछे बैठ गए हैं बराबर में बैठ गए हैं नान, और उसके बराबर में बैठ गई हैं माता जी, अम्मी जी। और फ्रेंड्स ये देखो हम खा रहे हैं कोकोनट। तो फ्रेंड्स हम लोग सब निकल चुके हैं, और ये देखो तमाशा जो मैंने आपको कहा था, मतलब गाड़ी के शीशे ऊपर है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने क्या कहा है लड़की ने, हम टैक्सी में चले जाएंगे, हमें टैक्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टैक्सी में शीशा नीचे कर कर बाहर की फ्रेश एयर लेकर जब आपको जो है ब्रीदिंग इशू नहीं होते, आपका सिर नहीं घूमता बंद गाड़ी में, तो आपको लगता है कि आप हाँ बेयर कर लोगे, बर्दाश्त कर लोगे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, चालू अप्पी का बेबी जा रहा है, चालू अप्पी अगर उसी टैक्सी में जा रही हैं तो चालू अप्पी शीशा कैसे नीचे कर लेंगी, और ऊपर से बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स उसके लिए तो हमें शीशा ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एसी चलाना है, हमारा बेबी बॉय सो रहा है भाई, उसे गर्मी लग जाएगी। उसके लिए हम मेहर को सिर्फ आगे बिठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कांच नीचे नहीं करा सकते। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, और पीछे हमने पिज्जा को बिठा रखा और दुनिया भर का सामान भर रखा है, क्योंकि हम बीच वाली सीट पे बैठेंगे, हमें इतनी सीट चाहिए। अब तो हम इतने हेल्दी हो गए हैं, हम इतनी सीट चाहिए कि फिर हम कंफर्टेबली बैठेंगे, फिर अपने बेबी बॉय को दूध पिलाएंगे, और फिर खाला बैठ गई है हमारी हेल्प करने के लिए, इसलिए हमने पिज्जा को पीछे बिठा दिया। ये इतनी ही औकात है बस उसकी, वो सामान के साथ, जैसे सामान पीछे भर रखा है ना, वैसे सामान के साथ हमने पिज्जा को पीछे भर रखा है, और इतनी जगह भर दी है पूरी कि पीछे से आप बैक मिरर से कुछ नहीं देख सकते हो भाई। मतलब ये कितना अनसेफ है ड्राइव करने के लिए, आप पीछे के कांच से कुछ नहीं देख पा रहे हो ट्रैफिक का हाल। 2 दिन के लिए इनको ऐसा कितना सामान चाहिए कि डिक्की में रखने के बावजूद भी इन्होंने सीट पर इतना भर रखा है कि छत से मिल रहा है सामान, लबालब भर रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम, मैं और फनी इसलिए अलग अलग बैठे हैं क्योंकि समीर भाई नहीं है, तो फनी गाड़ी चलाएंगे और पापा उसमें बैठेंगे, और देव भैया का उसमें बैठना जरूरी है, क्योंकि जहाँ पापा वहाँ पे देव भैया, इसलिए हमने नान को उनके साथ बिठा दिया, और अम्मी पापा को हमें साथ में रखना था, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि हम टैक्सी में बैठकर चले जाएंगे। और अगर हम उस गाड़ी में बैठ जाते और देव भैया को अलग बिठाते तो भाई नाराज हो जाते, और नान को और उसकी माँ को और इनको सबको, इस फैमिली को इसमें बिठाते तो आप लोग सब हमें ट्रोल कर देते। इसलिए फ्रेंड्स हमने चालाकी दिखाई और हम टैक्सी में बैठ गए इनके साथ। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फनी ड्राइव करेंगे, तो इसलिए पापा को आगे बिठा सकते थे और अम्मी का उनके साथ बैठना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमारी अम्मी पापा में कितना प्यार है, कि सिर्फ जब घर से बाहर जाते हैं ना तभी वो साथ में नजर आते हैं, वरना तुम ऊपर और हम नीचे, हमें क्या ही मतलब है। और देव भैया भी उनके साथ ही होना चाहिए, क्योंकि भाई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि पापा को किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, चालू सोच समझ लो तुम। तो इसलिए हम लोग इसमें आ गए हैं टैक्सी में, और टैक्सी इतनी भर दी है, इतनी भर दी है 2 दिन के लिए जा रही है या 2 महीने के लिए जा रही है, और वहां पर कैमरा दे दिया गया है, और वहाँ पे नान जो है वो बैठ के बड़े आराम से क्लिपिंग, भाई उसके पास अब आईफोन है, कैमरा देने की भी जरूरत नहीं है, और उसको कहा था कोई बात नहीं तुम बैठो वहाँ पर, और वहाँ की सारी क्लिपिंग जैसे जैसे शूट होगी वो सारी क्लिपिंग मुझे दे देना, ताकि मैं अपने व्लॉग में एडिट कर दूँ। तो बस नान वही कहे के मुताबिक वो सारे काम कर रहा है, और क्योंकि अम्मी जी के इतने करीब बैठा है कि कतई अम्मी जी के पूरे ये दिखा दिया, अम्मी जी ने कौन सी नोज पिन पहनी है, आंख में कितनी काजल लगाई है, और बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगाई है। हाय हाय, अम्मी जी को इतना भी टाइम नहीं दिया, अम्मी के पास तो छोटा बेबी भी नहीं है, फिर भी अम्मी ने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, मेकअप नहीं करा, तैयार नहीं हुई। जब केक कटवाने के लिए घर से बाहर आती हैं, घर में जाती हैं, मतलब चाहे फिर वो चालू के ऊपर जाए, चाहे फिर वो अपने बेटे बहू के घर में जाएं, तो फाउंडेशन भी लगा लेती हैं, पाउडर भी लगा लेती हैं भाई, फेस पाउडर, और ऊपर से इतना सफ़ेद सफ़ेद सब मुँह करके, और लिपस्टिक तो दोनों बहनें एक ही में से लगाती हैं, बेटी खाला भी, और फिर बाजा खाला होती है तो वो भी, अम्मी भी। और आज है कुछ भी इतना टाइम भी नहीं दिया बेटी ने हमें, और वो तो आज पापा के साथ बैठ कर जा रही है, फिर भी तैयार होने का मौका नहीं दिया। हाय हाय कितनी बुरी बेटी है ये। फ्रेंड्स सब लोग लोनावला जाए और यहाँ पर ना रुके और कुछ खाए पिए ना, अगर हम ये सब नहीं करते तो भाई भाभी क्या कहते हैं, कितना कंजूस हो
वाला ट्रिप बनाया है। चालू तो वैसे ही कंजूस है और फूड कोर्ट ना जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम फूड कोर्ट रुक गए और फिर वहाँ पे सब अपनी अपनी गाड़ी में से उतर गए और हम महारानी की तरह से वही बैठे रहे। वॉशरूम भी जाना होता है और फिर कुछ छोटा मोटा खाना पीना भी होता है। और है हमें तो यहाँ पर बेटी खाला भी अनारकली में नजर आई और अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है। ये क्या है भाई, ये पिज्जा के क्या कपड़े हैं, चुन्नट 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 बनी हुई, बाजू इतनी ढीली सी हुई भी, इतना ढीला ढाला सा, ऑलरेडी वो इतनी मोटी है। अगर आप ये सोचे हो कि भाई ठीक है वो जो है अपने आप को उसको बचाने के लिए या वोटेवर जो भी समझो कि थोड़ा सा लूज सिलवाए, इतना लूज और ऐसी शेप, और इसमें ये सोच रही है कि ये बहुत अच्छी लग रही है। और वहां पे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सारे काम फनी करता हुआ क्यों नजर नहीं आया कि वहां पर सबसे पूछ रही है, पिज्जा को ये ड्यूटी दी है कि तुम जाओ और तुम जाके सबसे पूछो किसको क्या खाना है और फिर तुम हमारा फोन ले जाओ, पेमेंट कर देना और तुम सबको ये खाना पीना सबकी पसंद से चॉइस से खिलाना, और फिर जब तुम गाड़ी में वापस आकर बैठोगी तब मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, और जिससे कि मैं लोगों को ये दिखा दूं कि खाली नौकरानी ही नहीं बनाती मैं इसको डिसीजन मेकर बना रही हूँ, मैं इसको जिम्मेदार बना रही हूँ, मैं देखो इसको अपने पैसे इसके हाथ में रखती हूँ कि हाँ भाई तुम ये सारे काम करो, जिम्मेदार वाले पर्सन वाले। और मेहर की एक्साइटमेंट तो आप देख ही रहे हो। अब यहाँ पर पापा जी बैठ गए हैं तो पापा जी को ये कह रही है लड़की पिज्जा कि यहाँ पर उपमा मिल जाएगा, कह रही है पराठे भी मिल जाएंगे, उपमा भी मिल जाएगा, और फिर नान उसको पिज्जा को देखकर कहता है पराठे, तो कृष्णा ने याद दिलाया कि उपमा तो अभी खाया है, जूस भी मिल जाएगा। तो पापा जी ने अपनी फरमाइश बताई है, शायद जो मैंने सुना उन्होंने कहा डोसा खा लेंगे। फ्रेंड्स इस बार मैं नहीं उतर पाई थी क्योंकि आपको पता है कि हैदर मेरी गोद में था, हम उसको फीड करा रहे थे, इसलिए हमने पिज्जा को ये जिम्मेदारी दे दी। और तेरा नालायक पति वो भी फीड करा रहा था क्या? क्योंकि अलग अलग कार में जा रहे थे। हाय हाय, न्यू वेडिंग कपल को घबराहट हो गई होगी एक दूसरे से अलग रहते रहते। होए होए, इतनी देर सफर किया तब बेचारे कैसे दिल धड़क रहा होगा, परेशान हो रहा होगा। चालू को घबराहट हुई होगी, मेरे पति कहाँ है, मेरे शौहर कहाँ है, उनकी गाड़ी कहाँ है। तो फिर जैसे ही एक जगह गाड़ी रुकी तो वो सारे काम धाम छोड़कर, जिम्मेदारी वाले काम छोड़कर वो वहां पे अपनी बीवी के पास आ गया जहां पर वो फीड करा रही थी। वाओ, हेल्प कर रहा था कि वो फीड कराने में। ओहो, बेटी खाला उतर कर आ गई थी, बेटी खाला की बेटी भी उतर कर आ गई। तो मौका मिल गया लव को। तो फनी मेरे पास उतर कर आ गए थे क्योंकि कार में कोई नहीं था। ये काम तू पिज्जा से कराती, और जो पिज्जा कर रही थी वो अपने आदमी से कराती, पर तेरा आदमी तो गुड फॉर नथिंग है, वो कुछ नहीं कर सकता। और तू ही ये प्रूव करती है अपने व्लॉग में दिखाकर, क्योंकि कोई कैमरा लेकर वहां नहीं जाती, लेकिन ये जो दिखाती है उसी के बेसिस पर लोगों को ये चीज समझ में आ रही है और दिख भी रही है कि इसका पति वाकई में गुड फॉर नथिंग है। या फिर यूं कह लो कि इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करना था, प्रूव करना था कि हम सिर्फ काम वालियों की तरह से काम नहीं कराते, पिज्जा को मैच्योरिटी जो है उसको सिखा रहे हैं, मैच्योर बना रहे हैं, उसको जिम्मेदार बना रहे हैं कि पैसों का लेन देन, हिसाब किताब, उन सब चीजों को हैंडल करना सिखा रहे हैं। और कार में और उतर कर इसने इतना सारा सामान दिखाया है भाई, टेबल पे पराठे रखे हुए हैं और पापड़ी है, पता नहीं क्या कुलचे है वो रखे हुए हैं, सैंडविच रखे हुए हैं, सैंडविच नहीं है एक्चुअली ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव है, भजिया पाव है, और साउथ इंडियन फूड है शायद वो दूसरी थाली में, पाव भाजी है और गार्लिक टोस्ट है क्योंकि वो लड़की खाती है ना पिज्जा, छोले भटूरे हैं, समोसे हैं और ब्रेड पकोड़े हैं कटे हुए। ओ माय गॉड। और उसके अलावा भी फिर और पिज्जा जो ले रही है अभी ट्रे में, तो पता नहीं पोहा है या चाट है, पता नहीं क्या है। तो पिज्जा और नान ने सारी चीजें हैंडल की और सारी चीजें ले ली। अब क्योंकि अम्मी को अक्सर आपने देखा होगा ना, जब ये लोग यहाँ आते हैं जूसेस पीते हैं तो है हमें तो ये बहुत पसंद है बेटा, हमें ये जरूर पीना है, क्योंकि बेटा हमारा बहुत मन कर रहा था ना, अब जब हमारी बहू लाती है तब हम हमेशा पीते हैं, लेकिन हम ज्यादातर चालू की गाड़ी में होते हैं तो चालू हमें जरूर पिलाती है। अब चालू गाड़ी से नहीं उतर रही है लेकिन खर्चा तो वही कर रही है ना, तो हमें ये जरूर पीना है बेटा, हमें एक नहीं हमें दो पीने हैं। और बच्चे देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें खरीद रहे हैं, वो जो छोटी मोटी सी गोली, हींग गोली या संतरे वाली गोली, ये जो इस तरह की होती है ना चाट, मतलब वो जिससे कि आपका जो मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है आपको सफर में, जिनको थोड़ा सा ऐसा होता है ना प्रॉब्लम होती है, उनके लिए और भी अच्छा रहता है कि इस तरह की चटकारे वाली चीजें ले लो। और अब हैदर का मामा आकर कहता है और भाई पेट भर गया, लाइक सीरियसली ये पूछने वाली बात है। और वो बता रहा है हाँ मामू मेरा पेट भर गया, मैंने बहुत सारा फीड किया। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? आपको, माँ को, मौसियों को, मतलब खालाओं को और अब मामू को भी, सबको फीड नाम का ऑब्सेशन है भाई साहब। किसी भी तरह से फीड शब्द आना चाहिए, चाहे वो कोई भी बोले व्लॉग में। कहता है लोनावला पहुंचने वाले हैं, ये हम सब का फेवरेट जगह है,
तुम तो पहली बार जा रहे हो, अब तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा। और जैसे मैडम के जो बेबी है वो कहता है अप मॉल चलो, वैसे ही चालू का बेबी कहेगा लोनावला चलो, डेला चलो। और लिफाफे में पता नहीं उन्होंने पकौड़ी उठा लाई है वहां से, ये क्या लेकर आ गई है मुझे नहीं पता। उन्होंने टिश्यू के ऊपर रख रखी है और कुछ खा रही है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद वो प्याज के भजिए थे। और नान ने कैप्चर कर लिया भैया कैमरे में। आवा क्या खा रही हो? आवा नहीं बताएगी मैं क्या खा रही हूँ। क्या खा रही थी आवा ने नहीं बताया। फिर प्याज के भजियों की एक प्लेट चालू अप्पी के लिए भी आ गई गाड़ी में। फ्रेंड्स, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी आज हमने पिज्जा को दे दी है। आज मैं फूड कोर्ट में पहली बार नहीं रुकी तो थी, उतरी नहीं थी गाड़ी से। कहती मेरे पास वो वाला टाइम था कि हमने सोचा सुकून से फीड करा लेंगे। ओ माय गॉड, गाड़ी में, चलती गाड़ी में, तुम तो वैसे भी चलती गाड़ी में कराती रहती हो, तो वो सुकून से नहीं होता तो फिर लाती क्यों है बेबी को गाड़ी में? मत आया कर। क्योंकि कार आराम से खाली हो गई थी। नहीं तो तेरे पास बैठा हुआ तो खाली किस लिए चाहिए भाई तेरे को? मतलब 3 सीट होती है, पिछली सीट पे 3 सीटर गाड़ी होती है 3 लोगों के लिए, तो उन 3 लोगों में उसको इतनी सीट चाहिए थी कि उसको अकेले को बैठना था, तब इसको खाली गाड़ी चाहिए थी। इसलिए मैं नहीं उतरी आज कार से। आज सब पिज्जा ने हैंडल किया। चालू अभी पता मेरा सर घूम गया। तेरा तो वैसे भी घूमा हुआ है, रहने दे। मेरा सर घूम गया इतनी देर में। अब मुझे पता चला कि आपका कितना दिमाग खराब होता होगा वो डिसीजन लेने में। तुम ऑर्डर करने जाती थी तो ऐसे नहीं बोलती इतने लोगों का कैसे ऑर्डर करते हैं? फिर भी तुमने इतना नहीं बोला, आज तक कुछ भी नहीं बोला। ओ माय गॉड, चापलूसी का नेक्स्ट लेवल। कहती है इसका ये, आवा का ये, आऊ का वो। और ये पता है क्या था? ये भी एक प्री प्लान था। क्यों प्री प्लान था? चलिए बताती हूँ। अभी आपने रिसेंटली भाई के व्लॉग में देखा था कि वो सीख दे रहे थे अपने भाई को, है ना। उससे पहले उसको स्कूटी लेकर दी, जिम्मेदार बनाने की कोशिश की, और उसको ये कह रहे हैं कि तुम बस से जाओ, लोकल बस से जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए आराम से चढ़ना। लोकल ट्रेन के लिए मैं अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ तुम बस में जा सकते हो, ऐसे करो, जिम्मेदार बनो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना। तो फ्रेंड्स, अगर भाई इससे छोटे भाई को इसको सीख दे रहे हैं तो फिर लोग हमें कहेंगे तुमने तो सिर्फ नौकरानी बना दिया, गब्दू बना दिया, मोटा कर दिया, उसको बीमारी से घेर दिया। तो हम इसको जिम्मेदारी बनाने का ये दिखावा भी कर रहे हैं कि एक बार हम नहीं उतरे। वो अलग बात है कि सारी चीजें उसने मुझसे फोन पर पूछी है। कहती है सबका अलग अलग 2-2 3-3 ऑर्डर। इतना दिमाग खराब हो गया। फ्रेंड्स, ये लोग ना और जिम्मेदार ऐसे बनते जा रहे हैं। तो दिखाने की कोशिश करिए। जिम्मेदार अगर वो बनती ना तो वो सबसे पहले ये सोचती कि दुनिया में कुछ इतना कीमती नहीं है जितना अपनी हेल्थ कीमती है। एजुकेशन भी कीमती है, लेकिन एजुकेशन से पहले ही भी हेल्थ आती है। क्योंकि अगर आप हेल्दी होगे, फिट होगे, ठीक होगे, स्वस्थ होगे, तो ही आप जो है एजुकेशन भी कर पाओगे। और अगर आप बीमार होगे, नहीं कर पाओगे एजुकेशन भी। और सुन लो अब इसका झूठ। अभी ये इससे पहले वाले व्लॉग में क्या कह रही थी, जब वो लड़कियां शॉपिंग दिखा रही थी कि हम उसको जो है जीपे कर देते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, उसको ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अब कह रही है अब ये लोग ना बहुत जिम्मेदार होते जा रहे हैं, ये भी, नान भी। और हम ना अब गाड़ी में बैठे रहते हैं, हम कह देते हैं ये लो, ये फोन लो और तुम लोग जीपे करो और आराम से सबका जो है ना, सबको सबकी सब जो ख्वाहिश है वो फुलफिल कर दो, जिसको जो चाहिए वो खिलाओ और ये जिम्मेदारी उठाओ। और ऑब्वियसली उसके हाथ में 2 फोन हैं और वो सामान भी उठा रही है, क्योंकि एक तो उसका खुद का फोन है। अब एक बात बताओ, क्या इतनी देर के लिए अपना फोन गाड़ी में नहीं छोड़ा जा सकता था? ऑब्वियसली कृष्णा शूट कर रहा होगा। एक हाथ में इसके 2 फोन है और उसी हाथ से ट्रे पकड़कर उठा रही है। और अगर बाय चांस फोन गिर जाता, टूट जाता, फिर चालू अपनी इसकी बखिया उधेड़ देती। तो क्या ये नहीं किया जा सकता था कि वो जितनी देर के लिए वो वहां सारा कुछ कराने के लिए जा रही है, उतनी देर के लिए ये अपना फोन यहाँ पे छोड़ जाती? भर 1 सेकंड के लिए अपने फोन से दूर नहीं रहती है लड़की। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कहती है नहीं, लेकिन अभी हमें आ गया है। पहले हम लोगों को डर लगता था, लेकिन अब हमें आ गया है। लगता था स्टार्टिंग में जब कभी नहीं जाते थे, लेकिन अब चालू अपनी हमें बेचती हैं, अब हम शॉपिंग करते हैं, अब हमें आ गया है सब कुछ करना। कहती है पिज्जा तो आप पूरा घर हैंडल कर लेती है। एक दिन तुझे, तेरे घर को, तेरे पति को, तेरे बच्चे को, सबको पूरी तरीके से हैंडल कर लेगी। और वैसे भी तूने उसको इतना इंडिपेंडेंट तो कर ही दिया है कि वो अपने, तेरे घर को अपना घर समझती है, तेरे बच्चे को अपना बच्चा समझती है। दे दो मम्मी, दे दो अम्मी, अम्मी हमें चाहिए, हमें चाहिए, हम तो कितनी देर से लेना चाह रहे थे, हमने सुबह से नहीं लिया जब ये बाहर गई थी। इतना डेस्परेट हो, इतना डेस्परेशन हमने इसको पढ़ाई के लिए तो नहीं देखा, अपनी हेल्थ के लिए तो नहीं देखा, अपनी खुद की माँ के लिए कुछ करते हुए तो नहीं देखा। कहती है आप तो पिज्जा सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जब से हमने इसका वो गूगल पे बनाया ना, तब से इसको जिम्मेदारी, गूगल पे बनाने से जिम्मेदारी आ जाती है। ये कौन सा लॉजिक दिया चालू अपी? कहती है जब से उसको पता चला है कि खुद से पैसे खर्च करते हैं तो कैसे पता चलता है। पहले ना इन लोगों को समझ में नहीं आता था कि कितना क्या बिल है, जब अब खुद से खर्च करते हैं तो तब इनको रियलाइज होता है। वाओ! तो क्या इसने रियलाइज किया कि ये जो अननेसेसरी इतनी सारी शॉपिंग करके करवा कर लेकर आई थी
यहाँ जाने से पहले चिमटी लो, ये लो, कपड़े लो। मतलब लाइक सीरियसली कि इनका ये फंडा है कि अगर कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो न्यू क्लिप होनी चाहिए, न्यू ब्रेसलेट होनी चाहिए, न्यू उनके गले में पहनने के लिए होना चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए। ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके पास पहले से कुछ है ही नहीं, जबकि हर बार जब भी शॉपिंग पे जाते हो तो यही सामान रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होता है। अब ये खुद से जाती है, फिर ये प्राइस टैग देखती है, उससे गूगल पे का लेना देना नहीं है। अब ये जा रही है और वो तुम्हारे गूगल पे से पे करे या खुद के से करे, अब ये प्राइस टैग देखती है क्योंकि अब ये खुद से पेमेंट कर कर आती है, इसका लेना देना है। अब इसने फिर एक और जो बात की वो बिना लॉजिक के करे। अगर कोई घर का जरूरत का सामान लेकर आ रही है, ग्रॉसरी लेकर आ रही है, कोई भी चीज़ लेकर आ रही है, जरूरत का सामान है, उसमें प्राइस टैग देखने की तो जरूरत है नहीं, जो है सो है तो लाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये जरूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीद रही है या फालतू खरीद रही है तो डेफिनेटली देखने की जरूरत पड़ती है। जो कि इसकी अगली लाइन थी कि अब ये फालतू की कोई भी चीज खरीद कर नहीं लाती है क्योंकि ये इसको टाइट रखती थी, तो अब ये फालतू की कोई चीज नहीं उठाती है। नहीं तो पहले तो ये जो इसको अच्छा लगता था वो सब उठा लेती थी। कितनी बोतल, टिफिन, ईयररिंग, पता नहीं क्या क्या ये खरीदती रहती थी। और तुम इतनी शरीफ हो कि इसको खरीदने दोगी क्योंकि तुम्हारा कंटेंट बनता था, तुम्हें मौका मिलता था उन सारी चीजों को दिखाने का, रिकॉर्ड करने का, सो दैट्स व्हाई तुम इसको लेने देती थी। अब प्राइस टैग देखती है और बोलती है चलो अब गूगल पे में इतने बचे हैं, अकाउंट में अब इतने अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो गूगल पे में कोई अकाउंट नहीं होता है, वो आपके अकाउंट से पैसे लेकर तब पे करता है। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि गूगल पे कोई खुद का वॉलेट होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये गूगल पे से ये जरूर देख लेती होगी कि अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं, मतलब क्या मिनी स्टेटमेंट उसमें से मिल जाता है, आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी मिल जाती है, प्लस आपका बैलेंस भी दिख जाता है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ये बैलेंस चेक करती रहती है, अगर बताते हैं कि चालू अभी इतना बचा है, चालू अभी उतना बचा है, और उसके बाद फाइनली रीच्ड, अब ये बताएगी, मतलब वो अंदर जाएगी, वहां पहुंच जाएगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि लोग तो अंधभक्त हैं, इसलिए इसको कैप्शन लिखना पड़ता है कि हम पहुंच गए डेला। कह रही है कैसा लग रहा है, और डेला पहुंच गए हैं, लेकिन पकौड़े नहीं खत्म हुए हैं। अभी भी मेहर के हाथ में प्लेट है जिसमें वो पूरी प्लेट भरी हुई है पकौड़ों से, यानी कि अनियन भजिया से। कू कू सुनने को मिली तो कहती है, खाला कहती है पहली बार आ रही हो ना तुम यहाँ पे, चलो इसको ऊपर लेकर चलना। ऑब्वियसली जब वो यहाँ पर आई है तो सब जगह जाएगी, और फिर पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आती है पिज्जा की, कहीं इसको चक्कर ना आ जाए ऊपर जाने पर। पूरे जो है वहाँ पे जो भी कुछ था, वो विला था या जो भी था, उसका पूरा एकदम स्लो मोशन में अच्छे से सिनेमेटिक सीन सब शूट कर लिया। तो फाइनली हम लोग डेला पहुंच गए हैं और हैदर अभी रो रहा है। ओह माय गॉड, हैदर को डेला पसंद नहीं आया क्या? अगेन भाई साहब 6 मिनट की, जो 6 मिनट हुए हैं अब तक इसके व्लॉग को, और उस 6 मिनट में कम से कम 6 से 7 बार ये फीड शब्द बोल चुके हैं। तो चालू जा रही है उसको फीड कराने के लिए, और मैं फटाफट से करता हूँ सारी फॉर्मेलिटी अंदर। समझ में आएगा? वैसे आरती से बात नहीं की, आरती को साथ में लेकर आते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटी करती। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब भाई भाभी आते हैं तो भाई बैठ जाते हैं और भाभी फॉर्मेलिटी निभाती हैं। तो देखो हम अपने फनी से फॉर्मेलिटी करते हुए दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। या फिर दूसरे एंगल से ले लो कि ये भाई बहन कामचोर हैं, ये काम करते नहीं हैं और अपने अपने पार्टनर से काम कराते हैं। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सफर आया, कट गया हमारा। सब कुछ अच्छे से हो जाए, पापा को रूम तक पहुंचा दे, फिर हमें चैन मिलेगा। और फिर इनको क्या क्या मिलेगा वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। और यहाँ तक अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।